नमस्कार, हाय हेलो, वेलकम टू आस्क इन डिटेल और फेमस यूट्यूब चैनल इन रिचिंग नॉलेज। आज देश में और दुनिया में एक ही चर्चा चालू है कि यूएसए, इजराइल और ईरान का ये जो युद्ध चालू है, इसके कारण भारत में और दुनिया में पेट्रोल, डीजल यानी क्रूड ऑयल का, फिर एलपीजी का क्या सिचुएशन है और क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये तो सब आज चर्चा में है, लेकिन लोग कुछ अफवाहों में भी फंस चुके हैं कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, हमें मिल नहीं पाएगा। चलो, पेट्रोल पंप पे कुछ लोग तो अभी से लाइन लगाना शुरू किए हैं। तो ये तो अफवाह है, और सच्चाई क्या है तो ये देखेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, हमने करंट डेटा, अभी का डेटा, सारे न्यूज और रेफरेंस है, इसके थ्रू हमने लिया है। अभी जो वॉर चालू है और इसका भारत के क्रूड ऑयल पे यानी पेट्रोल डीजल पे, एलपीजी पे क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये देखिए आपके सामने पूरा डेटा है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको जो नंबर्स है उसके ऊपर ले जाऊंगा। ये देखिए, ईरान वॉर एंड क्रूड ऑयल सिचुएशन इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भारत के पास अभी स्टॉक है कितना। तो ये जान के आपको अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा आप सोच भी सकते हैं कि अगर युद्ध नहीं रुका तो उसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भारत के पास अभी स्टॉक कितना है। तो ये देखिए, स्टॉक जो है 40 से 45 डेज का स्टॉक पहले से है। ओके। ये देखिए यहाँ, ओके, ये तो रास्ते के बता रहा है, रास्ते से आने वाला बता रहा है। स्टॉक हमारे पास कितना है ये आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, करंट स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। ये देखिए आपके सामने स्टॉक आएगा। तो 72 दिन का यहाँ पे कितना आता है देखेंगे। 72 डेज का हमारे पास स्टॉक होता है। ये देखिए आपके सामने डेटा सब आएगा। 50 डेज का अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स का हमारे पास स्टॉक है। कुछ रिजर्व भी होता है, ये देखिए रिजर्व स्टॉक भी होता है। और ये रिजर्व स्टॉक कहाँ पे है, क्या है, ये तो सब पूरा डिटेल ऑनलाइन है। ये सभी चैनल्स देख सकते हैं, रेफरेंस देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरा डिटेल है। अभी करंट सिचुएशन, करंट हमें प्राइस क्या मिलता है तो ये भी आपके सामने है। तो आपका और सभी का प्रश्न अभी यह है कि इस वॉर के कारण हमें क्या नुकसान होगा और इस वॉर का इस क्रूड ऑयल पे, पेट्रोल डीजल पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भारत कितना इंपोर्ट करता है। तो ये देखिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट्स। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो मेरा जो नॉलेज है, 80% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए, 80 से 85% इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन उसके सोर्सेस अलग अलग है। ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज ही हम उनके पास से ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे सोर्सेस बहुत है, और उन सोर्सेस का ये रहा डेटा आपके सामने। तो हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल लेते हैं रशिया से, और जो है आंकड़ा यहाँ पे देखिए 36% के आसपास। सऊदी अरेबिया से लेते हैं 16 to 18%। इराक से आता है 20%, यूएई से आता है 8%, यूएसए अमेरिका से भी आता है 6 to 7%। तो हमारा क्रूड ऑयल अलग अलग कंट्री से आ रहा है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ईरान के वॉर से क्या होगा। तो ईरान के वॉर से प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए। सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि ये आता कहाँ से है। उसको बोलते हैं, वो जो जगह है उसको, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये एक जगह है। इसको मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ सीधा। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पे देखिए ये है मिडल ईस्ट का एरिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईरान है, ये यहाँ पे है इजराइल, ये ईरान है, और कोसों दूर है अमेरिका। तो ये एरिया तो बहुत दूर है, लेकिन ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो समुद्र का एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहीं आपको ये नाम दिखाई देगा। थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई देगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। थोड़ा सा लोड लेगा नेटवर्क। ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ईरान का यहाँ पे पूरा ये जो एरिया है,
या इस देश का, ईरान का, इस रास्ते पे भी थोड़ा कंट्रोल है। तो ये जो 33 किलोमीटर का ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, समुद्री मार्ग है, ये ओनली 33 किलोमीटर का ये एरिया है। और इस वार के वजह से ईरान ने इस रास्ते को बंद किया है। अभी ये इनके लिए एडवांटेज है, जब भी कभी वार होता है तो ईरान हमेशा ये इसका उपयोग वार के बीच में एडवांटेज लेने के लिए करता है। तो इस रास्ते से, ये देखिए, ये रास्ते से यहाँ पे है ईरान, सॉरी इराक, यहाँ पे है यूएई, ये देखिए। सो यहीं से, इसी रास्ते से भारत को, ये देखिए, ऐसे यहाँ पे आता है क्रूड ऑयल। ये जो शिप्स है, अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि इस मार्ग में, ये जो रास्ता है, यहाँ पे सैकड़ों जो जहाज है क्रूड ऑयल को ले जाने वाले यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये फंसे हुए के होने के कारण हमें अभी तो करंटली ये सप्लाई रुका हुआ है। हमें अगले 2 महीने तो कोई वैसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ना हमारा कोई पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा, ना हमें कोई स्टॉक की चिंता है। फिर भी हम सभी को थोड़ा सा ध्यान से ही यूज करना चाहिए, क्योंकि बोल नहीं सकते कि युद्ध कब तक चलेगा। सबकी इच्छा यही है कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाए और सब तरफ शांति हो और सभी का कल्याण हो, सभी के लिए अच्छा यही रहेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, यहाँ से हमारा कितना ये आता है, क्रूड ऑयल आता है। तो देखिए यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो इंडिया 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उससे केवल आधा परसेंट ही, 50%, ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडिया टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो इस मार्ग से 50% ही क्रूड ऑयल आता है हमारा, यानी बाकी के जो हमारे जो 50% के जो रिसोर्स है वो आता ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हाँ, ये है संभावना कि हमारे पास जल्दी जल्दी स्टॉक नहीं होगा, लेकिन अब देखिए, आपको अगर कोई 100 रुपए दे रहा है, उसमें से 50 रुपए आने का आपका मार्ग बंद हो गया है, लेकिन 50 रुपए जो बाकी के हैं वो तो आते रहेंगे। तो हम कुछ ना कुछ तो उससे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो 50% है रुका हुआ मार्ग, इसका भी इम्पैक्ट होगा। तो कैसे होगा, ये देखिए, आज की जो कंडीशन है भारत की, उसमें हमें 56 लाख बैरल पर डे हमें लगते हैं, पर डे। उसमें से 26 लाख बैरल्स हम इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से लाते हैं। तो लगभग आधा हमारा थोड़ा सा इशू हो रहा है। उसके साथ ही ये देखिए, एलपीजी और एलएनजी, इनका भी इंपोर्ट भारत करता है। तो ये कहां से आता है, देखिए, कतर है, ट्रांजिट है, वही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, उसी रास्ते से ये सब आता है। तो हमारे पास अगले 2 महीने या उससे ज्यादा भी हमारे पास स्टॉक है, लेकिन हमें उसका भी विचार करना पड़ेगा। तो अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कीमतें क्या बढ़ेंगी, तो हाँ, बढ़ सकती है, क्योंकि अभी का रेट तो $70 $80 पर बैरल चल रहा है। अगर ये युद्ध अगले 1-2 महीने में नहीं रुका तो यही रेट $150 पर बैरल तक जा सकता है। तब हमें प्रॉब्लम होगा और पेट्रोल डीजल में तब कीमतों में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, हमें दिखाई देगा इंक्रीज होते हुए। तो ये है आपके सामने डेटा। अभी तो आपको कोई भी चिंता नहीं है पेट्रोल डीजल की, बस आपको यही कामना करनी है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुक जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।